Welcome to Wally Maths for All. ग्रुप थ्योरी लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हमने जो चीज़ें पढ़नी हैं वो हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी रिलेशन और सिंपल रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, congruence relation and equivalence relation and equivalence classes. Cartesian product. Let A and B be a two non-empty sets, then the set consisting all the ordered pair where A belongs to A and B belongs to B is called a Cartesian product of set A and set B and is denoted by A cross B. Thus, A cross B is a set in which we have ordered pair where A belongs to set A and B belongs to set B. को हम एक आसान सी एग्जांपल की मदद से समझेंगे. Let A is a set in which we have two elements A and B is a set in which we have three elements 1, 2 and 3. Cartesian product of A cross B is equal to A1, A2, A3, B1, B2, B3. यह हमारे पास एक सेट बना जिसके अंदर हमने ऑर्डर्ड पेयर, तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स को लिख लिया. इससे हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर की तादाद कितनी होगी. ऑर्डर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 and order of set B is equal to 3, then the order of A cross B is equal to 6. हमारे पास 6 ऑर्डर पेयर्स आए हैं और वो किस तरह आए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करके. तो हमें इससे एक रिजल्ट पता चला. उस रिजल्ट को हम कुछ इस तरह से डिटेक्ट करेंगे. तो ऑर्डर ऑफ सेट A इज इक्वल टू n, ऑर्डर ऑफ सेट B इज इक्वल टू m, देन द ऑर्डर ऑफ A cross B is equal to n cross m. Binary relation और a simply relation, a subset जिसको हमने नाम दिया R of A cross B is a binary relation or simple relation from set A to set B if a pair, ordered pair, belongs to R. Then A is said to be R relative of B and is written as A is R relative to B. If A, B ordered pair doesn't belongs to R, then we write A doesn't belongs to R. Then we write A is not R relative to B and read as A is not R relative of B. Binary relation. Binary relation जो है सबसेट होता है किसका, ऑर्डर्ड पेयर्स का. लाइक कि अगर हमारे पास एग्जांपल है A इज इक्वल टू AB and B is equal to set 1, 2 and 3, then A cross B is equal to A1, A2, A3, B1, B2 and B3. इस सेट का जिसमें ऑर्डर पेयर्स पड़े हुए हैं इसका जो सबसेट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, रिलेशन होंगे. फॉर एग्जांपल मैं R1 को ले लेता हूँ, A1, A2, A3, R2 एक और रिलेशन ले लेता हूँ. तरह से मैंने एक सबसेट बना लिया. इस तरह से मैं काफ़ी ज़्यादा रिलेशन इसके ऊपर बना सकता हूँ. अब क्वेश्चन ये है कि हम कितने रिलेशन यहाँ पर बना सकते हैं. तो आप देखें कि A क्रॉस B क्या है, ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B हमारे पास 6 है. तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है. तो इसका मतलब है कि हम इसके A क्रॉस B के कितने सबसेट्स बना सकते हैं. तो वो क्या होगा, पावर सेट ऑफ A क्रॉस B विच इज इक्वल टू 2 की पावर 6. तो इसका मतलब हुआ कि ऑर्डर्ड ऑफ R, कि हम ऑर्डर्ड ऑफ R मतलब कितने रिलेशंस बना सकते हैं, तो वो कितने होंगे, 2 की पावर 6. तो हम इसे रिजल्ट डिडक्ट किया हमने कि हमारे पास अगर ऑर्डर्ड ऑफ A क्रॉस B हो n क्रॉस m, देन ऑर्डर्ड ऑफ
रिलेशन कि हम कितने रिलेशन उसके ऊपर बना सकते हैं, तो वो होंगे 2 की पावर n क्रॉस m रिलेशन उसके ऊपर बन सकते हैं। Equivalence relation, a relation R on a set X is said to be reflexive if for all X belongs to X, X is R relative to X। इसका मतलब ये है कि हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहेंगे अगर तमाम एलिमेंट्स जो X से बिलोंग कर रहे हैं उनका रिलेशन उस सेट के अंदर मौजूद हो। Symmetric if and only if for x1 x2 belongs to x, if x1 is r relative to x2 then x2 is r relative to x1। इट्स मीन कि हम उसको सिमेट्रिक कहेंगे अगर x1 x2 बिलोंग्स करें x से, x1 और x2 का रिलेशन अगर मौजूद है तो x2 और x1 का रिलेशन भी उस सेट में मौजूद होना चाहिए। ट्रांजिटिव if and only if for x1 x2 x3 belongs to x, if x1 is r relative to x2 and x2 is r relative to x3 then x1 is r relative to x3। इसका मतलब ये है अगर कोई ऐसे तीन एलिमेंट्स जो हैं जो सेट से बिलोंग कर रहे हैं, अगर फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन अगर उस सेट में मौजूद है तो सेकंड और थर्ड का रिलेशन भी उस सेट में मौजूद है, तो ज़रूरी है कि फर्स्ट और थर्ड का भी रिलेशन उस सेट में मौजूद होना चाहिए। हम इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। इस इक्विवेलेंस रिलेशन को एक एग्जांपल की मदद से हम समझ लेते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन अगर हमारे पास एक सेट हो तो उसके ऊपर कैसे हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करेंगे। लेट A इज अ सेट इन विच वी हैव 3 एलिमेंट्स 1 2 एंड 3। इसका एक पॉसिबल रिलेशन हम लिख लेते हैं जिसको हम कह देते हैं R1, और उसमें मैं सेट के एलिमेंट्स जो हैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ 3 3। अब हमने इस रिलेशन को चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, तो इसके लिए हमें 3 प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ेंगी। पहली प्रॉपर्टी जो है वो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि तमाम जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनके लिए रिलेशन मौजूद होना चाहिए। तो इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, तो 1 का रिलेशन भी मौजूद है, 2 का रिलेशन भी मौजूद है, 3 का रिलेशन भी मौजूद है। इट्स मीन के इट इज रिफ्लेक्सिव। प्रॉपर्टी नंबर 1 इज सेटिस्फाइड। प्रॉपर्टी नंबर 2 चेक कर लेते हैं, वो है सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक ये है कि अगर तो 2 एलिमेंट्स उसमें बिलोंग कर रहे हैं और उनका रिलेशन अगर एक सेट में मौजूद है तो वो उसका ऑपोजिट भी होना चाहिए। लाइक कि अगर 2 1 यहाँ पर मौजूद है तो इसका रिलेशन जो है 1 2 भी यहाँ पर मौजूद है, तो इट्स मीन कि इट इज सिमेट्रिक। प्रॉपर्टी नंबर 3 है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ये कहता है कि अगर 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं और आपस में कुछ वो इस तरह से रिलेवेंट हैं कि फर्स्ट वाला सेकंड के साथ और सेकंड वाला थर्ड के साथ, तो फर्स्ट वाले का थर्ड के साथ रिलेशन मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 और 1 का रिलेशन है, फिर 1 और 2 का रिलेशन है, तो इसका मतलब 2 और 2 का रिलेशन होना चाहिए, तो वो यहाँ पर मौजूद है। इट्स मीन के थर्ड प्रॉपर्टी इज आल्सो सेटिस्फाइड, सो इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। एक और रिलेशन ले लेते हैं, लाइक मैं उसको कुछ इस तरह से लिखता हूँ 1 1 2 2 3 3। फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस, कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और तीनों का रिलेशन मौजूद है, सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव। सेकंड प्रॉपर्टी, क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर तो 3 2 है यहाँ पर तो 2 3 भी होना चाहिए। 2 3 यहाँ पे नहीं है तो इट्स नॉट अ सिमेट्रिक। तो अगर सिमेट्रिक नहीं है तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा। थर्ड रिलेशन मैं डिटरमाइन कर देता हूँ लाइक एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी में ही फेल हो जाता है, लाइक कि अगर आपके पास ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि फॉर ऑल तमाम एलिमेंट्स के लिए उसके अंदर रिलेशन मौजूद होना चाहिए, तो ये तो है ही एम्प्टी सेट, तो इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसकी कोई रिलेशन ही नहीं बना सकेगा। सो एम्प्टी सेट जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बना पाता। रिमार्क्स, इफ R is an equivalence relation on X then R partition X into its subset then it is called equivalence classes। पार्टीशन की डेफिनेशन फर्स्ट लेक्चर में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं।
फिर उसके बाद इन दिस केस ईच सबसेट और इक्विवेलेंस क्लास इज डिटरमाइंड बाय सम ऑफ इट्स एलिमेंट x. For x belongs to set x, we denote the corresponding equivalence classes by brackets x. कुछ रिजल्ट्स हैं इसके. For all x belongs to x, equivalence class is not equal to 0 because at least x belongs to equivalence class, कोई एक एलिमेंट तो बिलोंग करेगा. For x1 x2 belongs to x, अगर equivalence class बराबर है इसका मतलब है कि वो x1 और x2 का आपस में रिलेशन मौजूद है. For x1 x2 belongs to x, either कि वो दोनों सेम होंगे या उनका इंटरसेक्शन जो है वो फाई होगा, यानी कि वो मुख्तलिफ होंगे. Congruence relation. Let n be the some fixed positive integer and a b belong to z, then the congruence relation on z mod n is denoted by and defined by if and only if n is divides a minus b. इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं कि -3 और 9 का आपस में कंग्रुएंस रिलेशन विद मॉड 4 है या नहीं. लाइक कि हम चेक करते हैं इस स्टेटमेंट को a माइनस बी डिवाइडेड बाय n होना चाहिए. लाइक -3 -9 divided by 4, so it is -12 divided by 4. Yes, it is satisfied, so it is a congruent relation. Like the second example is 15 minus 6 divided by 3, which is equal to 9 divided by 3. Yes, so it is a congruent relation. The second one is 28 minus 9 divided by 3, that is equal to 19 divided by 3. ये पॉसिबल नहीं है, so it is a not a congruence relation. थ्योरम है कि अभी जो हमने पढ़ा कंग्रुएंस रिलेशन, जो कंग्रुएंस रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है. अब हम इसको प्रूव करेंगे. लेट n बी द सम फिक्स पॉजिटिव इंटीजर एज फॉर एनी a belong to z, n divides a minus a, so a is a congruent relation with a, so n is reflexive. The second property, let a and b belong to z such that a and b are congruent relation, then n divides a minus b, then n divides b minus a भी है, तो so b is congruent to a, so the congruent relation is symmetric. Third one is let a, b and c belongs to set of integers such that a is congruent to b and b is congruent to c, then n divides a minus b and b minus c. n divides इनके सम को भी डिवाइड करेगा तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, सो n डिवाइड्स a माइनस सी, सो a इज कंग्रुएंट टू c, सो n इज ट्रांजिटिव. तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, सो द कंग्रुएंट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. इस एग्जाम्पल में हम इक्विवेलेंस क्लासेस और कंग्रुएंस क्लासेस बनाना सीखेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह से पार्टीशन करती हैं. Let n is equal to 5 and the congruence relation on z mod 5. If for a belong to z, we denote the corresponding equivalence class or congruence class by a bar, then a bar is equal to b belong to set of integers such that b and a is congruent with mod 5. b belong to z such that 5 divides b minus a. इसको कुछ इस तरह से समझें कि हमने अगर किसी भी नंबर की कंग्रुएंस क्लास बनानी है तो हम उसको लिखेंगे कंग्रुएंस क्लास ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाय 5. इसमें वो तमाम b आएंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे. लाइक अगर हमने 0 की कंग्रुएंस क्लास बनानी है तो हम क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5. वो तमाम b यहाँ पर जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो कंग्रुएंस क्लास बनेगी 0 की. लाइक कि अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें फर्स्ट तो ये कंग्रुएंस क्लास बन जाएगी 0 माइनस 0, 0 डिवाइडेड बाय 5 इज 0. इन द सेम वे अगर हम 5 को पुट करें 5 माइनस 0 5, 5 डिवाइडेड बाय 5. इन द सेम वे 10 को अगर पुट करें तो 10 माइनस 0 10, 10 डिवाइडेड बाय 5. 15 को पुट करें 20 को पुट करें इन द सेम वे माइनस 5 माइनस 10 माइनस 15, तो ये 0 की कंग्रुएंस क्लास बन जाएगी.
इन द सेम वे अगर हम 1 की कंग्रुएंस क्लास बनाना चाहें तो 1 की कंग्रुएंस क्लास कैसे बनेगी कि हम यहाँ पर 1 को रखेंगे डिवाइडेड बाय 5। तो अब हम यहाँ पर b की जगह पे वो तमाम कौन से नंबर्स रखें जिसकी मदद से ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो b में हम सबसे पहले 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0 0 डिवाइडेड बाय 5। तो 6 रखेंगे, 6 माइनस 1 इज 5 5 डिवाइडेड बाय 5। 11 माइनस 1 is 10 10 divided by 5. In the same way, minus 4 minus 9 and minus 14. Similarly, for congruence class of 2 तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, 2 की congruence class कैसे बनेगी कि जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। तो इस रिलेशन को कैसे सेटिस्फाई करेगी वो, लाइक कि आप यहाँ पर वो कौन से नंबर्स रखें जिनकी मदद से ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या आएगा, 2 आएगा, फिर उसके बाद 7, फिर 12, फिर 17, फिर 22। इन द सेम वे -3 -8 -13। अब 3 की कंग्रुएंस क्लास भी इसी तरह से बनेगी, 4 की कंग्रुएंस क्लास, 5 की कंग्रुएंस क्लास, 6 7। अब हम देखेंगे इसी तरह से 8 की कंग्रुएंस क्लास, 9 की कंग्रुएंस क्लास, 10 की कंग्रुएंस क्लास। अब आप देखें कि 5 की कंग्रुएंस क्लास जो है वो दोबारा 0 की कंग्रुएंस क्लास के इक्वल आ गई, 6 की कंग्रुएंस क्लास 1 की कंग्रुएंस क्लास के इक्वल आ गई, 7 की कंग्रुएंस क्लास जो है 2 की कंग्रुएंस क्लास के इक्वल आ रही है। इसी तरह 8 की कंग्रुएंस क्लास 3 के इक्वल आ रही है। सिमिलरली ये पैटर्न इस तरह से रिपीट होना शुरू हो गया। Note that as there are infinite many elements in Z, so there are infinite many congruence classes, but only 5 congruence classes are distinct, which are 0, 1, 2, 3 and 4. Further note that 0, 1, 2, 3 and 4 partition Z. Congruence relation actually being equivalence relation partition Z. For any fixed positive integer n, there are n distinct congruence classes are these. For example, अगर हमारे पास n 5 था तो हमारे पास कितनी congruence classes बनी, 5 congruence classes बनी। इसी तरह से Zn है तो हमारे पास कितनी congruence classes बनेंगी, 0 से स्टार्ट होंगी और n-1 तक जाएंगे। ये बच्चों आपकी असाइनमेंट है कि कंसिडर्ड h इज इक्वल टू 2z, मीन के आपने एक ऐसा सेट लेना है, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं लेकिन वो 2 के मल्टीपल्स हैं, लाइक 0 + -2 + -4 + -6 इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। फॉर a b belong to z, we denote a relation on R or on Z such that A is R relevant to B if and only if A minus B belong to H। कि हमने रिलेशन कुछ उसका इस तरह से डिफाइन करना है कि इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें तो वो सेट से बिलोंग करें। तो आपने शो करना है कि R इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारी टीम का हिस्सा बनें। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते खेलते रहें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।